तो मेरे यूट्यूब चैनल सरताज हेल्थ में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रकार की होती है, कौन सी सिरप डॉक्टर के द्वारा कब दी जाती है, उनकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ खांसी, यानी खांसी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो खांसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक ड्राई कफ जिसको सूखी खांसी भी कहा जाता है, या नॉन प्रोडक्टिव खांसी भी कहा जाता है। वेट काफ़ी यानी गीली खांसी जिसमें बलगम आता है उसको बोला जाता है वेट कफ, इसको प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जब इस प्रकार की खांसी हो जाए तो वहाँ पे किस प्रकार की दवाइयाँ और सिरप दिए जाते हैं, तो उनमें जो मोस्टली उपयोग किए जाते हैं ड्राई कफ। सबसे पहले बात करेंगे ड्राई कफ यानी सूखी खांसी। सूखी खांसी जो होती है वो भी कई प्रकार की होती है। कभी कभी क्या होता है किसी किसी को सिर्फ खांसी आती है, और कभी कभी क्या होता है खांसी के साथ साथ जो है वो आँखों में जलन होना, या जैसे कि आप खांसते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेन होना आपके चेस्ट के रीजन में। तो उस समय जो डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन दी जाती है उनमें डेक्स्ट्रोमेथ्रोपान की जो है वो सिरप दी जाती है। ये प्लेन में भी आती है जो कि बेनाड्रिल नाम से आती है, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। या आपको कॉम्बिनेशन में भी मिल जाएगी जिसमें क्लोरोफेनराएमीन या फेनराएमीन के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे कि कोडी स्टार DS नाम से आता है। वो सूखी खांसी में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और एक सूखी खांसी का टाइप होता है काली खांसी, जिसमें उस बंदे को लगातार खांसियाँ आती रहती हैं। तो वहाँ पे जो डॉक्टर के द्वारा सिरप उपयोग की जाती है वो है लीवोक्लोपैरासिटिन, और उसमें कॉम्बिनेशन होता है फेंडिजोट। ये मेडिसिन जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लीवोक्लोपैरासिटिन ओरल सस्पेंशन आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब किसी को काली खांसी यानी उसकी खांसी रुक नहीं रही हो और बलगम ना आ रहा हो, तो उस समय उसको काली खांसी की जो है वो आशंका होती है, तब ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें वेट कफ यानी गीली खांसी, जो कि बलगम युक्त खांसी होती है, जिसमें दो तरह के ब्रांकियो कंस्ट्रिक्टर दिए रहते हैं, जिसमें ब्रांकियो डायलेटर यानी जो ब्रांक्यूल को डायलेट करता है, और एक्सपेक्टोरेंट यानी जो कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। उसमें हो सकता है साल्बुटामॉल, देबोसाल्बुटाल और टर्बुटालिन, ये कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं। और आपको एक्सपेक्टोरेंट में एम्ब्रॉक्स हुआ, सोडियम सिट्रेट हुआ, ब्रोमोहेक्सन हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, ग्वाइफेंसिन हुआ, तो ये सारे जो है वो एक्सपेक्टोरेंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एस्कोरिल हुआ, एस्कोरिल LS हुआ, एस्कोरिल DS हुआ, तो ये सारे जो है वो वेट कफ खांसी में दिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर कॉम्बिनेशन जो मिलेगा आपको डेक्स्ट्रोमेथ्रोपान और ग्वाइफेंसिन की, जो कि बलगम वाली खांसी में काफ़ी इफेक्टिव होती है, जिसमें ग्रेनलेक्टस BM, जिसमें टर्बोटालिन पाया जाता है, ब्रोमोहेक्सेन पाई जाती है, या तो आस्थाकांड LS जिसमें लीवोसाल्बुटामॉल और एम्ब्रॉक्सिल और ग्वाइफेंसिन पाई जाती है, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी वर्क करता है। तो ये कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे कि आप ब्रांकियोडायलेक्टर और एक्सपेक्टोरेंट दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो वो काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है जब किसी को बलगम युक्त खांसी आती है। अगर हम बात करें ऐसी खांसी में अगर आपको आ रही है तो वहाँ पे इसकी डोज किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, तो इसकी जो प्रॉपर डोज होती है, जैसे कि 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं तो उनको 5 ml दिन में सुबह शाम और दोपहर दिया जा सकता है। अगर 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको 10 ml दिन में 3 बार या 4 बार दिया जा सकता है। अगर फिर भी खांसी की प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही हो तो वो अपना, जिसको ट्यूबरकुलर जांच भी कहा जाता है TB का, तो वो करवाना पड़ता है, क्योंकि ये जो खांसी होती है ये प्रॉपर जब आती रहती है तो आपको कई सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू दोस्तों।